Hello and welcome all the students of class 9. Today I'm going to teach you people the first poem from your poetry book. So without wasting the time, let's get started. Actually the name of the poem is The Mountain and the Squirrel. The Mountain and the Squirrel. The mountain का अर्थ होता है पर्वत and the squirrel का अर्थ होता है गिलहरी. ये क्लास 9 में ये आपकी पोएट्री बुक से ये पहली पोयम है जिसको राल्फ वाल्डो इमर्सन ने लिखा है, जो कि कवि हैं. तो आइए कवि के बारे में कुछ विशेष बातें जान लेते हैं. इनका पूरा नाम राल्फ वाल्डो इमर्सन है. ये एक अमेरिकन पोएट थे. ये 19वीं शताब्दी के पोएट हैं और इनकी रचनाएं प्रेरणा से ओतप्रोत हैं. ये 25 मई 1803 में बोस्टन में पैदा हुए थे. 1829 में इनकी शादी हो गई थी. इनकी पत्नी का नाम एलन टकर था. शादी के 17 माह बाद ही इनकी पत्नी का देहांत हो गया था. इनकी कविताओं का प्रथम संग्रह 1846 में प्रकाशित किया गया. और आइए अब चलते हैं सीधा कविता की ओर. अबाउट द पोयम देखो, ये लिखा है कि दिस पोयम इज अ डायलॉग बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वेरल. अर्थात ये कविता पर्वत और गिलहरी के मध्य एक संवाद है. द माउंटेन इज प्राउड ऑफ इट्स टावरिंग बिगनेस. पर्वत को जो है वो अपने बड़ेपन पर, अपनी बड़ी काया पर, अपनी विशालता पर बहुत अधिक घमंड होता है. एंड लुक्स डाउन अपॉन द स्क्वेरल. और वो जो है गिलहरी को वो तुच्छ समझता है, तुच्छ प्राणी समझता है, हेय दृष्टि से देखता है उसको. द स्क्वेरल जस्टिफाई इट्स एग्जिस्टेंस. लेकिन जो गिलहरी है वो अपने अस्तित्व को साबित करती है. इट सेज, कहती है कि गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस यूनिवर्स इन ए वेरी ऑर्डरली वे आफ्टर ए गुड डील ऑफ थिंकिंग. वो कहती है कि भगवान ने इस दुनिया को बहुत सोच समझकर बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से बनाया है. ऑल बिग आर स्मॉल, रिच आर पुअर, हैव ए डिस्टिंक्ट क्वालिटी एंड डेफिनेट प्लेस. बोलती है कि सभी प्रकार की चीज़ें, ऑल बिग आर स्मॉल, सभी प्रकार की चीज़ें चाहे बड़ी हो छोटी हो, रिच आर पुअर, कोई धनी हो गरीब हो, हैव ए डिस्टिंक्ट, सब में एक विशेष गुण होता है, एंड ए डेफिनेट प्लेस, और सबका एक स्थान होता है. नन इज सुपीरियर और इन्फीरियर, कोई छोटा या बड़ा नहीं है. नन शुड बी कंसीडर एज वीक और यूजलेस, किसी को भी कमज़ोर या कि बेकार नहीं समझना चाहिए. अब आइए कविता की पहली लाइन देखते हैं. द माउंटेन एंड द स्क्वेरल. द माउंटेन अर्थात पर्वत, एंड द स्क्वेरल का मतलब गिलहरी. हैड ए क्वेरल का मतलब झगड़ा हो गया. दोनों लाइनों का अर्थ पर्वत और गिलहरी में झगड़ा हो गया. आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए. लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग घर में हैं, घर में पढ़ रहे हैं, बहुत मन लगा के पढ़िए. द माउंटेन एंड द स्क्वेरल हैड ए क्वेरल. पर्वत और गिलहरी में झगड़ा. हैड ए क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा कर लेना. तो पर्वत और गिलहरी इन दोनों में झगड़ा हो गया. एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल पिग. एंड द फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, और लेटर का मतलब होता है बाद वाला. तो पहले वाले ने अर्थात पर्वत ने बाद वाले को अर्थात गिलहरी को लिटिल पिग कहा, तुच्छ प्राणी कहा. पर्वत और गिलहरी इन दोनों में झगड़ा हुआ. तो पहले वाले ने अर्थात पर्वत ने बाद वाले को अर्थात गिलहरी को, पर्वत ने गिलहरी को तुच्छ प्राणी कहा. आगे. बन रिप्लाइड. बन का मतलब होता है गिलहरी. गिलहरी ने जवाब दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग. तुम निस्संदेह बहुत बड़े हो. गिलहरी ने पर्वत को जवाब दिया. उसने कहा, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, तुम निस्संदेह बहुत बड़े हो. बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन हर प्रकार की वस्तुएं, एंड वेदर और मौसम, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, जब ये सब साथ मिलते हैं तब टू मेकअप ईयर, एक साल बनता है, एंड स्फीयर, और एक ब्रह्मांड बनता है. अर्थात इसका मतलब ये है, इन लाइनों में गिलहरी कहती है कि यू आर डाउटलेस वेरी बिग बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक अप ईयर एंड स्फीयर. दैट मीन्स यू आर डाउटलेस वेरी बिग, यू तुम, आर हो, डाउटलेस निसंदेह, वेरी बिग बहुत बड़े हो, तुम निसंदेह बहुत बड़े हो. बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन हर तरीके की चीज़ें, सभी प्रकार की चीज़ें, एंड वेदर और मौसम, ये सब मिलकर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर. मस्ट बी टेकन इन टुगेदर का मतलब जब साथ में हो जाती. इसको अलग अलग ऐसे देख लो. ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, सभी प्रकार की चीजें, मस्ट बी टेकन टुगेदर, जब साथ में मिल जाएं. अर्थात सभी प्रकार की चीजें साथ में मिलकर ये क्या बनाती हैं, ए स्फीयर, ब्रह्मांड बनता है, सभी चीजों से मिलकर बनकर. एंड वेदर, और सभी मौसमों से मिलकर टू मेक अप ईयर, एक साल बनता है. इस बात को कायदे से समझ लो. यहाँ गिलहरी के कहने का मतलब है कि सभी प्रकार की वस्तुओं से मिलकर ये ब्रह्मांड बनता है,
और सभी मौसमों से मिलकर एक साल बनता है। ये बात फिर से समझ लो। पहले था द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वेरल, पर्वत और गिलहरी में झगड़ा हो गया। एंड फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग, पर्वत ने, पहले वाले ने बाद वाले को तुच्छ प्राणी कहा, अर्थात पर्वत ने गिलहरी को तुच्छ प्राणी कहा। फिर उसके बाद यह है कि बन रिप्लाइड, गिलहरी ने उत्तर दिया कि यू आर डाउटलेस वेरी बिग, तुम निस्संदेह बहुत बड़े हो, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन अब इसका अर्थ ऐसे देखो, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक अप ईयर एंड स्पीयर। इसका मतलब यह है कि बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन सभी प्रकार की चीजें, सभी प्रकार की चीजों से मिलकर यह ब्रह्मांड बनता है, और सभी मौसमों से मिलकर एक साल बनता है। इसमें लिखा है इस हिसाब से, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, हर तरीके की चीजों को मिलाकर और सभी मौसमों को मिलाकर टू मेक अप ईयर, एक साल बनता है, एंड ए स्फीयर, और ब्रह्मांड बनता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक चीज, हर एक चीज से मिलकर ये ब्रह्मांड बनता है और सभी मौसमों से मिलकर एक साल बनता है। ये रहा इसका अर्थ। और फिर से पढ़े दे रहा हूं अगर नहीं समझ में आया तो। बन रिप्लाइड, गिलहरी ने उत्तर दिया कि यू आर डाउटलेस वेरी बिग, तुम निस्संदेह बहुत बड़े हो, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन हर तरीके की चीज और मौसम मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, जब ये सब साथ मिलते हैं टू मेकअप ईयर, तो एक साल बनता है। अर्थात सभी मौसमों को मिलाकर, सभी मौसम मिलकर एक साल बनता है, एक साल, और सभी चीजें मिलकर ये ब्रह्मांड बनता है। अर्थात दुनिया भर की, अर्थात दुनिया में जितनी चीजें हैं सभी मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। इन सबसे मिलकर ब्रह्मांड बनता है और सभी मौसमों से मिलकर एक साल बनता है। आगे, और गिलहरी ने कहा, एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस, मैं कोई भी अपमान नहीं महसूस करती, टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, जो स्थान मुझे मिला है। गिलहरी ने कहा कि भगवान ने मुझको जो जगह दी है, जो स्थान मुझे दिया है, उसमें मैं अपना कोई अपमान नहीं समझती। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, कहती है कि अगर मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ जितने की तुम, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, अगर मैं उतनी बड़ी नहीं हूँ, उतनी विशाल काया वाली नहीं हूँ जितनी की तुम, तो यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी उतने छोटे नहीं हो जितनी की मैं। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और मुझसे आधे भी फुर्तीले नहीं हो। और उसने कहा कि आई विल नॉट डिनाई यू मेक ए वेरी प्रेसिस स्क्वेरल ट्रैक, आई विल नॉट डिनाई, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी कि यू मेक अ वेरी प्रेटी स्क्वेरल ट्रैक, कि तुम, हम गिलहरियों के लिए एक ट्रैक बनाते हो, बहुत ही सुंदर प्रेटी ट्रैक, बहुत ही सुंदर रास्ता बनाते हो। तो टैलेंट डिफर, प्रतिभाएं भिन्न भिन्न हैं, और ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से और बुद्धिमानी पूर्वक रखा गया। अर्थात दुनिया में जो हर दुनिया में सभी चीज़ें बहुत सुव्यवस्थित रखी गई हैं। और गिलहरी कहती है, इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, अगर मैं अपनी पीठ के ऊपर जंगल नहीं उठा सकती, तो नाइदर कैन यू क्रैक ए नट, तो तुम भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकते। पूरी कविता एक बार फिर से। द माउंटेन एंड द स्क्वेरल हैड ए क्वेरल, पर्वत और गिलहरी में झगड़ा हो गया। एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग, पहले वाले ने बाद वाले को तुच्छ प्राणी कहा, अर्थात पर्वत ने गिलहरी को तुच्छ प्राणी कहा। फिर बन रिप्लाइड, गिलहरी ने उत्तर दिया कि यू आर डाउटलेस वेरी बिग, तुम निस्संदेह बहुत बड़े हो, लेकिन ये याद रखो कि ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, सभी प्रकार की चीजें और सभी मौसमों को मिलाकर, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर का मतलब जब सभी चीजें आपस में मिलती हैं तो टू मेकअप ईयर, तब एक साल कंप्लीट होता है। अर्थात सभी मौसमों को मिलाकर एक साल बनता है। एंड स्फीयर, और दुनिया में सभी चीजों को मिलाकर ये ब्रह्मांड बनता है। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू एंड, और आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस का मतलब मैं को जरा भी अपमान नहीं समझती, टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, अर्थात मैं गिलहरी के कहने का मतलब मुझे जो स्थान मिला है, मैं जैसी भी हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं कोई इसमें अपना अपमान नहीं समझती। और लेकिन तुम ये याद रखो कि इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, कि अगर मैं उतनी बड़ी नहीं हूँ जितने की तुम, तो यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी उतने छोटे नहीं हो जितने की मैं। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और तुम मुझसे आधे भी फुर्तीले नहीं हो। आई विल नॉट डिनाई, मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगी कि यू मेक अ वेरी प्रेटी स्क्वेरल ट्रैक, कि तुम, हम गिलहरियों के लिए बहुत ही सुंदर रास्ता बनाते हो। तो टैलेंट्स डिफर, प्रतिभाएं भिन्न भिन्न हैं। दुनिया में जो जितने भी लोग हैं सब में अलग अलग प्रतिभाएं हैं। और ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, भगवान ने सभी चीज़ों को बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवस्थित रूप से रखा है। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, अगर मैं अपनी पीठ पर जंगल नहीं उठा सकती, तो नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, तो तुम भी एक पेड़ से अखरोट नहीं तोड़ सकते। तो ये रहा आप लोगों का पाठ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप सभी कविताएं इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।